हरियाणा में इनेलो और बसपा में गठबंधन का ऐलान। जहां इनेलो नेता अभय चौटाला होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा, तो हरियाणा में इसी साल होना है विधानसभा चुनाव। चंडीगढ़ में इनेलो और बीएसपी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन का ऐलान किया गया है। तो अभय सिंह चौटाला और आकाश आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा भी हो गया है। तो इनेलो 53 और बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो देखिए हरियाणा में किस तरीके से ये बड़ा गठबंधन सामने आया है, बड़ा गठजोड़ सामने आया है, जहां बसपा और इनेलो ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गठबंधन की घोषणा कर दी है। तो आकाश कुमार राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बसपा और इसी के साथ अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में देखिए किस तरीके से आने वाले समय में अब चुनाव के मद्देनजर कार्य किए जाते हैं, देखना होगा। तो दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा भी हो गया है। तो इनेलो 53 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में दिनांक 6 जुलाई को बहन जी व श्री अभय चौटाला जी की हरियाणा प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में बीएसपी व एलएलओ गठबंधन को लेकर काफी विस्तार से बातचीत हुई थी, जिसमें उसी दिन सीटें भी तय कर दी गई थी, जिसमें से 90 में से 37 विधानसभा की सीटों पर बीएसपी व बाकी सभी सीटों पर एनएलओ मिलकर यहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो हमने हरियाणा के अंदर आपस में मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अब इस विधानसभा के चुनाव के अंदर लोगों की इच्छा के अनुरूप आज आम आदमी की भावना है कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से इस प्रदेश को लूटती है उसको सत्ता से बात किया जाए और कांग्रेस पार्टी जिसने पहले 10 साल इस प्रदेश को लूटने का काम किया उसको सत्ता से दूर रखा जाए। इसलिए हमने आपस में फैसला किया कि न केवल बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकल पार्टी दोनों मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़े, बल्कि और अन्य जो हरियाणा के अंदर जिन्होंने अपने अपने राजनीतिक दल बना रखे हैं, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के अगेंस्ट है, दोनों के खिलाफ, हम उन लोगों को भी अपने साथ लेकर के एक फ्रंट खड़ा करेंगे जिसमें लोगों का और ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा और आने वाले समय में गठबंधन की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी। अपडेट लेते हैं, हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ईशा, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए बड़ा गठबंधन हुआ है, आगामी चुनाव के मद्देनजर क्या तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि सीटों की शेयरिंग भी हो चुकी है। जी उनती, देखिए पहली बार ये गठबंधन बसपा और इनेलो के बीच में नहीं हुआ है। इससे पहले भी 1996 में लोकसभा चुनाव को लेकर हुआ था, लेकिन चुनाव दोनों गठबंधन में लड़े थे। लेकिन विधानसभा चुनाव की बात करें 2018 में संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से आज की गई है, उसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी बसपा और इनेलो की तरफ से, और गठबंधन का ऐलान 2019 विधानसभा चुनाव को लेकर किया गया था। लेकिन चुनाव आने तक दोनों के बीच गठबंधन टूट गया था। ऐसे में एक बार फिर से गठबंधन किया है। करीब करीब 3 महीने का वक्त रह चुका है विधानसभा चुनाव को, और ऐसे में नजरें यहाँ पर भी टिकी रहेगी कि क्या ये गठबंधन चुनाव तक टिक पाता है या नहीं। चुनाव का ऐलान होना भी बाकी है, लेकिन उससे पहले सीटों का बंटवारा भी यहाँ पर कर दिया गया है। 90 विधानसभा सीटों में से 53 सीटों पर इनेलो लड़ेगी, और वहीं बसपा की बात करें तो बसपा का कहना है कि 37 सीटों पर उनकी तरफ से लड़ा जाएगा। लेकिन संयुक्त रूप से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई है उसमें यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला होंगे। अगर सत्ता में गठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री जो हैं वो अभय चौटाला होंगे। लेकिन साथ ही ये भी ऐलान किया गया है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं हरियाणा की,
कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर अगर कोई पार्टी उनके साथ आना चाहती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो, तो उन्हें भी जो 53 सीट जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव लड़ेगा उसमें से वो सीटें दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। यहाँ पहुंचे थे आकाश आनंद, जो कि अब राष्ट्रीय संयोजक बन चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के। उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि इस बार 2018 की तरह नहीं होगा, ये जो गठबंधन है चुनाव भी लड़ेगा और सत्ता में भी काबिज होगा। लेकिन ये जो गठबंधन है कितना सफल साबित होता है ये तो जब चुनाव का ऐलान होगा, चुनाव में उतरेंगे तो पता चल पाएगा। लेकिन कई घोषणाएं आज मैनिफेस्टो को लेकर भी कर दी गई है, लेकिन नजरें यहीं पर है कि क्या 2019 की तरह ये टूट जाएगा या फिर आगे सफल भी साबित होता है या नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल की अगर बात करें तो 2014 से पहले मुख्य विपक्ष पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल यहाँ पर थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आपसी परिवारवाद की जो लड़ाई है जो चौटाला परिवार में देखने को मिली, जो दुष्यंत चौटाला है वो अलग हो गए, अलग से अब उन्होंने जेजेपी बनाई और अब देखिए इनेलो कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रहा है कि किस तरीके से जो इंडियन नेशनल लोकदल जो कि एक बार सत्ता में भी यहाँ पर काबिज हुआ, उसके बाद मुख्य विपक्ष पार्टी भी रही, दोबारा से खुद को किस तरीके से अपने अस्तित्व को बचाया जाए, किस तरीके से लोगों के बीच में जाया जाए, इसकी लड़ाई इस वक्त इनेलो लड़ रही है। और यही वजह है कि बसपा की अगर बात करें, जो कि इतना बड़ा करिश्मा ना ही हरियाणा में कर पाई है, ना ही पड़ोसी सूबे पंजाब में कर पाई है, लोकसभा में तो जीरो में सिमट कर रह गई, वो भी चाहती है कि क्षेत्रीय चुनाव जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके साथ ये चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि केंद्र के मुद्दों पर नहीं, जो कि स्थानीय मुद्दे हैं उस पर ये चुनाव होगा। और कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां एक दूसरे के सहारे अपनी सीट यहां पर निकालना चाहती है। सफल कितना होगा ये तो अक्टूबर में जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए इस गठबंधन से कितना फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया ये है कि गठबंधन कब तक टिकता है, लेकिन अगर टिक जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कंपटीशन फिलहाल कैसा रहेगा? देखिए, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं वो केंद्र के मुद्दों पर लड़ा गया था और अब जो लड़ाई हरियाणा विधानसभा चुनाव में होगी वो स्थानीय मुद्दों को लेकर होगी। यहाँ पर कांग्रेस भी दो टूक शब्दों में कह चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन था वो मात्र लोकसभा चुनाव तक था, विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, 2014 से सत्ता में काबिज है, 2014 से पहले मात्र 2 सीटें ही बीजेपी के पास थी, लेकिन अब जिस तरीके की स्थिति है 9.5 साल के कार्यकाल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो जनता का जो विरोधी स्वर है वो सरकार के खिलाफ उठता हुआ नजर आ रहा है। और इस सत्ता विरोधी लहर को किस तरीके से बीजेपी सेंध पाती है, किस तरीके से दोबारा से अपनी सीटें निकाल पाती है, बीजेपी इससे कहीं ना कहीं जूझ रही है। और ऐसे में फायदा, उसी चीज का फायदा यहाँ पर इनेलो और बसपा उठाना चाहते हैं कि दूसरी तरफ तो 10 साल सत्ता में काबिज बीजेपी हो चुकी है और लगभग हो चुकी है, और ऐसे में कहीं ना कहीं सत्ता विरोधी लहर उनके खिलाफ नजर आ रही है। कांग्रेस के अंदर अंदरूनी जो गुटबाजी है किसी से छुपी नहीं है। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल खुद सलाखों के पीछे हैं, यहाँ पर किसे कमान दी जाएगी किसे नहीं दी जाएगी, अधर में ये चीजें लटकी हुई हैं। और यही वजह है कि इन सब चीजों का फायदा उठाने की कोशिश यहाँ पर कहीं ना कहीं इनेलो और बसपा करते नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि ठीक चुनाव से पहले यहाँ पर गठबंधन का ऐलान किया गया है, लेकिन सफल कितना साबित होता है ये तो चुनाव के नतीजों में ही पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर भी नजर टिकी रहेगी कि 2019 विधानसभा चुनाव जो कि पिछले विधानसभा चुनाव थे उसमें भी इसी तरीके का ऐलान किया गया था, लेकिन चुनाव आते आते दोनों ने गठबंधन तोड़ दिया था, एक दूसरे से किनारा कर लिया था। अब ये भी देखना है कि क्या चुनाव तक टिक पाता है या नहीं। अगर टिक पाता है तो जरूर इसका फायदा इन्हें होने वाला है। बिल्कुल, और देखिए गठबंधन चुनाव को कितना रोचक बनाता है ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया ईशा आपका तमाम जानकारी के लिए।